दिन की शुरुआत होने के पहले ये कागज़ का बास आप देख रहे हो, ये मेरे पापा ने बनाया था। ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे शादी के पहले ही जज कर लिया था। आरव को उसके पापा की कमी कितनी महसूस होती होगी। ये विंडो वाला जो साइट है वो मेरा फेवरेट साइट है। मिट्टी से खेलने से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक ऐसी बीमारी निकली है जिसका नाम है ऑटिज्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत होने के पहले सबसे पहले मैं करती हूँ सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम। उसके बाद से मेरा जो रूटीन है वो शुरू हो जाता है। आपको तो पता है कि नवंबर का टाइम है तो ठंड होनी शुरू हो गई है। तो मैंने ओढ़ा है अपनी मम्मा का लोअर वेयर, जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है आंगोलोरी। सामने मुझे जो भी दिखे तो मैं उसे तुरंत ही पहन लेती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो स्पेशली मम्मा का है इसलिए मैंने ओढ़ रखा है। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ फूल, जो कि भगवान को चढ़ाया जाएगा। तो सुबह सुबह उठकर जो पहला रूटीन होता है वो यही होता है, फूल तोड़ना। अभी आई हूँ मैं रूम पर, तो ट्रंक के ऊपर जितने भी सामान रखे थे वो पूरे बिखरे पड़े थे, तो उन्हें मैं हटाकर क्लीन करने वाली हूँ। तो हमारा जो ट्रंक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसमें काफ़ी सारे सामान रख पाते हैं। ट्रंक के ऊपर मैंने जो कपड़ा लगाया है ये एक सिंगल बेड का बेडशीट है। तो देखिए कितना बड़ा जो ट्रंक है वो मेरे पापा ने बनवाया है। ये लाइटिंग वाला बैलून आप देख रहे हो, आरव की नानी ने दुर्गा पूजा पे उसे दिलवाया था। थैंक गॉड कि आरव ने इसे अभी तक नहीं फोड़ा। तो बैलून के ऊपर जो तार लगे थे लाइटिंग्स के खुद ब खुद निकल रहे हैं। तो बैलून का जो हवा है वो जा रहा है, जिस वजह से बैलून्स के ऊपर जो तार लगे हैं वो खुद ही निकल गए हैं। हमारा जो आरव है उसके जितने भी टॉयज है उसने सब तोड़ दिए हैं, लेकिन ये जो बैलून कैसे जो टिका पता नहीं। ये कागज का बास आप देख रहे हो, ये मेरे पापा ने बनाया था जब वो थे। कॉर्रुगेटेड के बॉक्स और पेपर से उन्होंने बनाया था। ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, तो फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। किसी ट्रंक पे रखा होगा। ये ट्रंक इतना बड़ा है ना कि इसमें हम सो भी सकते हैं। मेरे शादी के जितने भी सामान थे इस ट्रंक के अंदर रखे गए थे। इस ट्रंक को मुझे रोज ही ठीक करना पड़ता है। तो इस ट्रंक के ऊपर जो बेडशीट लगाया है, मेरा बेटा आरव बेडशीट को खींचकर ट्रंक के ऊपर जितने भी सामान है वो बिखेर देता है। फिर भी बेडशीट अगर खींच देता है तो बेडशीट का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि मेन डोर के सामने ही ये ट्रंक है जिसके ऊपर सामान रखे गए हैं। मेरी छोटी बहन ने क्या किया कि जितने भी शोपीस है उसके ऊपर जो प्लास्टिक्स है वो लपेट दिए, ताकि जो शोपीस है वो गंदा ना हो। वैसे भी आप देख ही सकते हो, मेरे रेगुलर ब्लॉग्स पे भी देखते हो घर कितना पुराना है, तो इसे कितना जो क्लीन करना पड़ता है रोज। अगर इसे 2-3 बार अगर हम क्लीन ना करें तो कितना जो गंदा हो जाता है। तो पूरा दिन ना हमारे क्लीनिंग में ही ख़त्म होता है। अगर हम क्लीनिंग करने लग जाए तो बस इस रेंट के रूम को हम क्लीन ही करते रहते हैं। तो शायद हम यहाँ से भी निकल जाएंगे, तो मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। तो बस मम्मा के मुंह से कहते हुए सुना मैंने, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे शादी के पहले ही जज कर लिया था कि इसे तो काम भी नहीं आता है, इसे देख के ही लगता है कि ये घर का काम नहीं करती होगी। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने जज किया, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो और मेरे ससुराल के वहाँ के लोगों ने भी मुझे जज किया कि इसे कोई काम आता ही नहीं है। भाई देखिए, बचपन से हम इसी घर पे है, यहीं पे हमने काम भी किया, स्कूल भी गए। यहाँ रहकर हमारी स्टडीज़ में भी कभी दिक्कतें नहीं आई। हमने पढ़ाई भी की और मम्मा का हाथ बटाते हुए कामों को भी बखूबी निभाया, और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। मेरी मम्मा को कभी कामों में तकलीफ़ें हुई ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा मम्मा का हाथ बटाते थे। हम ऐसी बच्चियाँ थी कि लग्जरियस लाइफ को हम दूर छोड़कर ऐसी लाइफ और उस जगह को चुना ताकि हमारी पढ़ाई में कभी दिक्कतें ना आए। ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मैंने कुछ सालों पहले ही की है, तो अगर पहले से करती तो लोगों को पता चलता घर का काम करके हमने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कैसे कंप्लीट की। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। आरव को भी मैंने छोड़ दिया कि बेटा आप जाओ और जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। मैं और आरव कल फर्स्ट रूम पे सोए थे और मम्मा जो है वो सेकंड रूम पे सोई थी।
आरव जो है वो थोड़ी देर पहले ही उठा, इसलिए मैं यहाँ का जो बिस्तर है वो बिछा रही हूँ सारा काम ख़त्म करके। कैन यू बिलीव दिस, 7 महीने हो गए हैं मैं आरव के पापा के बिना हूँ। आरव के पापा आरव को कितना याद करते हैं और आरव को उसके पापा की कमी कितनी महसूस होती होगी वो मैं समझती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही ना सबसे पहले उसके मुंह से निकलता है पापा वर्ड। तो वो सुनकर मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपने पापा के बिना कितना दिन रहा। पता नहीं आरव के पापा कब आएंगे। हम फौजीज़ वाइफ कितनी स्ट्रांग होती है ना, ये तो लोगों को समझ में ही नहीं आती कि वो कैसे जगह पे है, कैसे जो रह रहे होंगे। बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस जगह पर है वो बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। आपको पता है ये क्या है? ये है बनाना स्टेम, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसका अगर हमारा कल्चर डिश बनाकर खाए तो भाई इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये हमारे ऑनर के घर पर ही है, बहुत सारे बनाना स्टेम उनके घर पे लगे हुए हैं, वहीं से मम्मा लोग तोड़ कर लेकर आए हैं। तो इस बनाना स्टेम को हमारे यहाँ कहा जाता है खौल। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सामने आपको दिख रहा होगा बहुत सारी मुर्गियाँ, जो कि हमारे ऑनर के ही है, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ है। हमारा इतना ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है कि हम किसी को बता नहीं सकते, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक फ़ौजी होना इतना आसान नहीं है और एक फ़ौजी की बीवी होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, जो कि मुझे नसीब हुआ है। हम फौजीज़ वाइफ इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये 6-7 महीना क्या, मैंने तो 2 साल काटे हैं उनके बिना, वो भी बिना फ़ोन और मैसेजेस के बगैर। अभी तो मेरा बेटा आरव है, उसके साथ ही मेरा जो पूरा दिन है वो कट ही जाता है, और साथ में मम्मा भी है। सुबह की जो शुरुआत होती है ना वो एकदम थिक चाय से होती है, तो उसके साथ आप देख ही सकते हो नमकीन, खुरमा। अभी ना मेरा जिम जाना टोटली बंद है, तो ये सब मैंने फिर से लेना शुरू कर दिया है। तो इसी महीने घर पे फंक्शन भी है बहुत ही बड़ा, तो इसी वजह से मैंने जिम जाना बंद कर दिया। टाउन जाना पड़ता है, सामान लेकर आना पड़ता है, तो आरव को कौन देखेगा, तो इसलिए मैंने अपना जिम बंद कर दिया है। नेक्स्ट मंथ से फिर शुरू कर दूंगी। मेरा तो ऐसे ही अप डाउन चलता रहता है, तो मुझे ना इस खिड़की के सामने बैठकर बाहर का नज़ारा जब देखती हूँ तो बहुत सुकून सा फील होता है। तो देखिए मेरा जो बेटा है वो भी आ गया है अपनी मम्मा के साथ यहाँ बैठकर सुकून लेने। ये विंडो वाला जो साइट है वो मेरा फेवरेट साइट है। तो शादी के पहले भी मैं यही बैठकर टिकटॉक बनाया करती थी, जब टिकटॉक न्यू न्यू आया था, और यहीं पर बैठ के मेरे जितने भी फ़ोटोज़, सेल्फ़ी मैं यही लेती थी। तो बस मैं कुछ लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे हस्बैंड कहाँ है, किस लोकेशन पे है, ये चीज़ हमसे आकर ना पूछे, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे। फौजीज़ की वाइफ हैशटैग लगाकर आर्मी वाइफ लिखती है, हैशटैग लगाकर फौजीज़ वाइफ लिखती है। अरे भाई हम क्यों ना लिखे? फौजीज़ की वाइफ होने का एक गुरूर है हमें। हम उन फौजीज़ की वाइफ है जो कि देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। वो ऐसी जगह पर है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं अपने फौजी को सम्मान देते हुए, वो इज्जत देते हुए हैशटैग लगाती हूँ, और मुझे गर्व होता है कि मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ। भाड़ में जाए वो लोग जो कि फ़ौजी को इज्जत ही ना दे। भाई उनके जगह पर आकर देखो कि फ़ौजी होना कितना मुश्किल है। जब मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन करते हैं ना, वो ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि मेरे आँखों के आंसू ही नहीं रुकते। फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट देखकर मन में ऐसी घबराहट आती है कि मैं क्या बताऊं। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद अपने मन को दिलासा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बस भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। आरव भी उठ चुका है, वो ABCD ऐसे पढ़ रहा था, अपने बोर्ड में लगा रहा था। तो अभी मैं इसको सेरिग्रो खिलाने वाली हूँ। तो ये रहा सेरिग्रो इसका।
तो इसमें मैं दूध ऐड करती हूँ, लेकिन उसका सर्दी हो रखा है, तो सर्दी खांसी ज़्यादा हो रखा है, इसलिए मैं इसमें अभी दूध ऐड नहीं करती हूँ, नहीं तो बहुत कुछ बनाकर खिलाती हूँ। तो आज मैं बस इसे सेरिग्रो ही खिला रही हूँ, क्योंकि इसका दूध पीना अलाउ नहीं है, सर्दी खांसी हो रखा है। होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उन्होंने भी मना किया है इसे दूध पिलाने के लिए, मैं इसे बस ब्रेस्ट फीडिंग ही करवा रही हूँ। तो आप देख सकते हो सेरिग्रो का कटोरी, ये सेरिग्रो का जो कटोरी है मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, क्योंकि पर वीक मैं आरव के लिए ये सेरिग्रो लेती रहती हूँ, तो ये काफ़ी सारे हो गए हैं ये कटोरी, आप देख सकते हो। तो अच्छे भी है कि इतने सारे कटोरी हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो देखिए ये है आरव का सेरिग्रो, अभी मैं इसे खिलाऊँगी। বারে সুন্দর সুন্দর সুন্দর। দেখছেন নি আর তো দেখি তা করে ইয়ান মাটি দিয়ে খেলানি। तो बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं तो आप उन्हें ना रोके। मिट्टी से खेलने से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं। देयर हैप्पीनेस इज़ प्राइसलेस। तो बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बच्चों का मूड भी अच्छा होता है और स्ट्रेस रिलीफ भी होते हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और मैं इनके साथ थोड़ा बैठी हूँ, काम पूरा ख़त्म हो गया है, अब ऊपर जाना है, ऊपर जाके थोड़ा मेरा जो काम है वो निपटा कर नहाऊंगी, बस यही है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और मैं इनके साथ थोड़ा बैठी हूँ, काम पूरा ख़त्म हो गया है, अब ऊपर जाना है, ऊपर जाके थोड़ा मेरा जो काम है वो निपटा कर नहाऊंगी, बस यही है। आजकल एक ऐसी बीमारी निकली है जिसका नाम है ऑटिज़म, जो कि हर किसी बच्चे को हो रखा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने की वजह से बच्चों की ऐसी हालत हो रखी है। इसी डर से मैं आरव को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तभी मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ। ये सबसे बड़ा काम होता है कि बच्चों के नेल कट करना। देखो आरव मुझे कट करने ही नहीं दे रहा है, कितने मुश्किल से मैं कट कर रही हूँ आरव का नेल। पहले ज़माने के बच्चों के पास ना ही टीवी था ना ही फ़ोन था, वो बाहर के आउटडोर्स गेम्स खेलते थे, कंचों से खेलते थे, मिट्टियों से खेलते थे। पहले ज़माने के जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं देते थे, कहीं भी छोड़ देते थे, कहीं भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है, अपने बच्चों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैं उन माओं को बोलना चाहती हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ। आप अपने बच्चे का बचपन ना छीने, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आरव को मैंने यहाँ पर टीवी चला दिया है, आरव अभी यहाँ पर बैठकर टीवी देखेगा। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ हाँ चला रही हूँ, स्किप कर रही हूँ ना बाबा। तो सुबह के टाइम एक बार मैं इसको थोड़ा टीवी दिखाती हूँ, तो अभी ये टीवी देख रहा है, मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। मेरा वहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं अभी ऊपर आई हूँ। तो वहाँ पर जो मम्मा जो है अपने रूम पर पूजा कर रही है, पूजा करने के बाद वो खाना बनाएगी, दोपहर का खाना वही बनाती है। तो मतलब दोपहर का क्या, रात का भी खाना वही बनाती है, क्योंकि वो मुझे खाना बनाने नहीं देती है। तू एक्स्ट्रा काम बाहर का काम कर ले, मतलब जो घर का काम है वो तू कर, मैं खाना बना लूँगी। तो वो खाना बनाती है, पूजा करती है। तो मेरी जो मम्मा है अभी पूजा कर रही है, पूजा करने के बाद खाना बनाएगी। आरव को लेकर मैं ऊपर अपने रूम पर आई हूँ। यहाँ पर मुझे इतना साफ़ सफाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने कल ही किया था साफ़ सफाई। तो अभी बस मैं क्या करूँगी, नहाने के पहले थोड़ा झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर नहा लूँगी। और यहाँ पर मैंने आरव के विंटर के क्लोथ्स भी निकाल लिए हैं, ताकि मैं इसे ये पहना पाऊँ। अभी ठंड आ चुका है। और यहाँ पर आरव के सॉक्स, तो ये मैंने इस ट्रंक के अंदर रखा था, जो कि मैंने निकाल लिए है। तो नवंबर 25 तारीख के बाद से ठंड तो शुरू हो जाएगी, तो मतलब 25 ऐसे 26 के बाद से तो ठंड आ ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आरव को टीवी चला दिया है और अभी मैं करूँगी
अपना एडिटिंग। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं अभी एडिटिंग करूँगी, उसके बाद जाकर मैं नहाऊँगी। वॉइस ओवर तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि इतने शोर शराबा में मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। जब आरव सोएगा तभी मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो अभी मैं जल्दी से फटाफट से अपना जो एडिटिंग है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ब्लॉग को मैं आगे तक करती हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर मैं बाद में भी शूट कर पाई तो करूँगी, वरना यहीं पे मैं अपना ब्लॉग को एंड करूँगी। तो चलो ब्लॉग का एडिटिंग कर लेती हूँ। मैंने शावर ले लिया है। मैंने शावर ले लिया है। अभी मैं नीचे जा रही हूँ इतने ढेरों सारे कपड़ों के साथ। ये है आरव के कपड़े, मतलब नीचे हम ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ रखने के लिए जा रही हूँ। सो गाइज, दोपहर के लंच पे बना था माय फेवरेट मसूर दाल के पकौड़े विथ हमारा कल्चर डिश इरोल्पा, जो कि बैम्बू स्टेम से बनाया गया था। सो गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय गाइज।